साईं IAS अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हम हिंदी के कुछ विशेष शब्द करा रहे हैं, तो उसी क्लास के अंतर्गत है ना, हाँ, उन्हीं क्लासों के अंतर्गत एक नई क्लास है, ठीक है, जिसमें हिंदी के विशेष शब्दों के बारे में हम चर्चा आप लोगों से करेंगे, है ना। इन सभी शब्दों को आप अच्छे से समझें, सुने, है ना, नोट्स बनाएं, याद रखें, और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण शब्द हैं, ठीक है। तो चलते हैं बेटा, चलते हैं हिंदी शब्दकोश। हिंदी शब्दकोश, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस सेक्शन में हम बात करते हैं हिंदी के, है ना, शब्दों के प्रकारों पर, ठीक है। तो उसके हमने सेक्शन बनाए हैं, 8 सेक्शनों पर हम बात करते हैं। तो पहला जो सेक्शन है हमारा, ठीक है, वो पहला सेक्शन होता है मुहावरे। मुहावरे व लोकोक्तियाँ। मुहावरे व लोकोक्तियाँ। मुहावरे लोकोक्तियाँ हम बेटा 5 करते हैं, ठीक है। तो पहला है आम खाने या पेड़ गिनने। पेड़ गिनने। दूसरा है बोए पेड़ बबूल के। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से आए। आम कहाँ से आए। तीसरा है खग जाने खग की भाषा। खग जाने खग की भाषा। चौथा है तन पर नहीं लत्ता। तन पर नहीं लत्ता, पान खाए अलबत्ता। और पांचवा है कोयले की दलाली में। कोयले की दलाली में हाथ काले। कोयले की दलाली में हाथ काले। तो बेटा मैंने आपके सामने लिख दिए हैं 5 मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं। इनके अर्थों को समझना है हमें। एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत अच्छे सवाल हैं ये आए हुए सवाल हैं, ये इनके आने की पूरी संभावना है, ठीक है। चलिए, तो पहला है, देखो, आम खाएं। आम खाने या पेड़ गिनने। आम खाने या पेड़ गिनने। सही बात तो बेटा ये है कि हमें, है ना, किसी बाग में जाकर आम खाने हैं या कितने पेड़ उस बाग में हैं वो पेड़ गिनने हैं। तो पेड़ गिनने से क्या मतलब होता? ये तो बेकार का काम है। हम आम खरीदने गए हैं, आम खाने गए हैं, हमें आम खा लेने चाहिए, ठीक है। तो आम खाने या पेड़ गिनने, तो देखिए, आम का खाना ये तो सही बात है, ये सही काम है, लेकिन पेड़ गिनना हमारा काम नहीं है। खाने वालों का काम पेड़ गिनना नहीं है, ये व्यर्थ का काम है। इसलिए कहा जाता है कि भैया, है ना, व्यर्थ की बातें छोड़कर, व्यर्थ की बातें छोड़कर काम की बात करना। काम की बात करना। व्यर्थ की बातें छोड़कर, है ना, काम की बात करना। फालतू की बातें छोड़कर आप काम की बात कीजिए। अगर हम काम की बात नहीं करते हैं, फालतू की बात करते हैं, तो आम खाने या पेड़ गिनने के बराबर माना जाएगा, ठीक है। चलिए, सबने सुना होगा, है ना, बोए पेड़ बबूल के। बबूल कहते हैं कीकर को, है ना। आम कहाँ से आए?
भाई बबूल अगर बोया है तो बबूल ही आएगा, उस पर आम नहीं आ सकते। बबूल मान लो बुरा काम अगर आपने करा है तो आम अच्छा काम, अच्छा नतीजा नहीं आ सकता। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आपने बबूल बोया है तो आम नहीं मिल सकते। इसलिए कहा जाता है कि देखिए बुरे काम का, बुरे कर्म का फल अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं होता। बुरे काम का फल अच्छा नहीं होता। अगर आपने काम बुरे करे हैं, कर्म बुरे हैं, बबूल जैसे आपके कर्म हैं, तो उसका फल आम जैसा नहीं हो सकता। अगर आपने बबूल बोया है तो आपको बबूल ही मिलेगा, आम नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए। खग जाने, खग की भाषा, खग बोलते हैं बेटा पक्षी को, तो पक्षी जाने पक्षी की भाषा, है ना। आप कभी देखो दो कबूतर बैठे हुए हैं और वो आपस में, है ना, गुटरगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, हम नहीं समझ पा रहे, तो खग जाने खग की भाषा, है ना। इसलिए कहा जाता है कि पक्षी पक्षी की भाषा को जानता है। समान प्रवृत्ति के लोग, है ना, एक दूसरे की बातें समझते हैं। समान प्रवृत्ति के लोग एक दूसरे की बातें समझते हैं। ठीक है, चलो देखो, तन कहते हैं शरीर पर, नहीं है लत्ता मतलब कपड़ा। शरीर पर तो कपड़ा नहीं है, आदमी है नंगा। ठीक है, पान खाता है अलबत्ता। अब देखो, है ना, तो आप सब जानते हैं कि तन पर नहीं लत्ता, पहली 3 प्राथमिकताएं हमारे जीवन में होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, पान वान खाना, है ना, ये रईसी का काम है। तो इसलिए कहा जाता है कि तन पर नहीं लत्ता, तन पर कपड़े तो हैं नहीं हमारे, है ना, और मुंह में पान खा रहे हैं अलबत्ता, है ना, या तन पर कपड़े फटे हैं, पुराने हैं, ठीक है, और आप धूम्रपान कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, पान खा रहे हैं, तो ये क्या है ना, ये दिखावा कर रहे हैं आप, है ना, दिखावा कर रहे हैं। ठीक है, तन पर नहीं लगता, पान खाए अलबत्ता, इसी को बोलते हैं बेटा झूठा दिखावा करना। झूठा दिखावा करना, है ना, झूठा दिखावा करना। आज सोशल मीडिया है, मोबाइल है ना, हम वैसे हैं नहीं जैसे हम अपने आप को दिखाना चाहते हैं, है ना। स्टेटस लगाएंगे बहुत अच्छा, ठीक है भाई, स्टेटस से हम अच्छे नहीं होते। मोबाइल पे स्टेटस लगाने से हम अच्छे नहीं होते, अच्छे हमारे विचार होने चाहिए। ठीक है, तो स्टेटस की ज़िंदगी में और आम जिंदगी में बड़ा फ़र्क है। चलिए, है ना, कोयले की दलाली में देखो, दलाली करोगे, किसी भी चीज़ की दलाली है, अगर कोयले की आप दलाली कर रहे हो, दलाली किसी भी चीज़ की अगर कर रहे हो, तो आपके हाथ काले होंगे। अगर आप पूरे काले नहीं होते तो हाथ कम से कम जरूर काले होंगे, है ना। इसलिए कहा जाता है कि बुरी संगति से बदनामी मिलती है। दलाली कर रहे हैं, अगर आपकी संगत बुरी है, कोयले जैसी अगर आपकी संगत है, तो तय बात है कम से कम हाथ तो काले होंगे। इसलिए कहा जाता है कोयले की दलाली में हाथ काले, है ना। बुरी संगत से बदनामी मिलती है, बदनामी मिलती है। तो बुरी संगत से बदनामी मिलती है, इसलिए कहा जाता है कि कोयले की दलाली से कम इंसान के हाथ काले जरूर होते हैं। ठीक है, अगर आप बुरा नहीं भी कर रहे हैं और बुरे लोगों के साथ में, तो कम से कम बदनामी आपकी जरूर होगी। ठीक है, तो बेटा मैंने आज आपको करा दिए, देखो मुहावरे और लोकोक्तियाँ जिनकी संख्या 5 होती है, हम डेली 5 करते हैं। आम खाए या पेड़ गिनने, आम खाने या पेड़ गिनने, है ना, व्यर्थ की बातें छोड़कर काम की बात करना। बोए पेड़ बबूल के, आम कहाँ से आए। अगर आपने कर्म बुरे करे हैं तो उसका फल कभी भी अच्छा नहीं होगा। खग जाने खग की भाषा, समान प्रवृत्ति के लोग जो हैं एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझते हैं, है ना। तन पर नहीं लगता, पान खाए अलबत्ता। ठीक है, ये झूठा दिखावा है। कोयले की दलाली में हाथ काले, इसका मतलब होता है कि बुरी संगति से क्या होती बेटा,
बदनामी होती है, तो बुरी संगति में बदनामी होती है। चलिए नेक्स्ट वाला पोर्शन, तो हमारा दूसरा पोर्शन होता है जिसे हम सेक्शन बी का नाम देते हैं, है ना, अनेक शब्दों के स्थान पर, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द। तो अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, ये भी वन वर्ड होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी हम लोग 5 करते हैं बेटा। तो पहला वन वर्ड है हमारा, है ना, जो डरे नहीं, जो डरे नहीं, पहला हो गया। दूसरा, जो स्वयं पैदा हो या उत्पन्न हो। तीसरा, जो धरती फोड़कर जन्म लेता है। चौथा, जो खेड़ी में लिपटकर पैदा हो। पांचवा, जानने की इच्छा। तो मैंने 5 बेटा आपको लिख दिए हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो इनके स्थान पर एक शब्द आपको लिखना है ना। तो देखिए पहला मैंने लिखा है जो डरे नहीं। जो डर नहीं सकता, या तो उसे बोलते हैं निडर, या उसी को कहते हैं निर्भय। निर्भय, निर माने नहीं है ना, भय मतलब डर, जिसमें डर नहीं है। नि माने नहीं, डर मतलब डर, जिसमें डर नहीं है वो निडर या फिर कहलाता है निर्भय। जो स्वयं जन्म लेता हो या जो स्वयं पैदा हो, जिसका जन्म है ना स्वयं हुआ हो, उसको बोलते हैं हम, बहुत अच्छा शब्द है स्वयंभू। स्वयंभू, स्वयं जन्म लेने वाला या जो स्वयं पैदा हो, उसे बोलते हैं बेटा स्वयंभू। जो धरती फोड़कर जन्म लेता है ना, जैसे बीज को मिट्टी में आप डालोगे वो धरती फोड़कर जन्म लेता है, उस बहुत अच्छा वन वर्ड है उसका भी, तो उसको बोलते हैं उद्भिज। उद्भिज, जो धरती फोड़कर जन्म लेता है उसको बोलते हैं उद्भिज, है ना। जो खेड़ी में लिपटकर पैदा हो उसको बोलते हैं जरायु, जरायुज, है ना। जरायुज बहुत अच्छा वर्ड है, जो खेड़ी में लिपट कर पैदा होता है। इंसान का जन्म, इंसान जरायुज है ना, वो खेड़ी में लिपट कर पैदा होता है ना। चलिए, जानने की इच्छा होती है जिज्ञासा। तो जानने की इच्छा को हम बोलते हैं जिज्ञासा। तो जानने की इच्छा क्या कहलाती है बेटा? जिज्ञासा कहलाती है। तो ये दूसरा सेक्शन हमारा हो गया अनेक अर्थी शब्द। निर्भय किसको बोलते हैं? जो डरे नहीं। स्वयंभू किसको बोलते हैं? जिसका जन्म है ना स्वयं हुआ हो। उद्भिज किसको बोलते हैं? जो धरती फोड़कर जन्म लेता हो। जरायुज किसको बोलते हैं? जो खेड़ी में लिपटकर पैदा होता हो। जिज्ञासा किसको कहते हैं? जो जानने की जो इच्छा हमारी वो कहलाती है जिज्ञासा। अच्छा, जिज्ञासु कर दोगे तो जानने का इच्छुक। जिज्ञासु का मतलब हो जाएगा जानने का इच्छुक, किसी भी बात को जानने का इच्छुक। चलिए, जो हमारा सेक्शन नंबर आता है बेटा सी, उसमें हम बात करते हैं अनेक अर्थी शब्दों की। अनेक अर्थी शब्द, और इस अनेक अर्थी शब्दों के लिए आज का जो शब्द है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट है, अंबर। अंबर, अंबर शब्द के क्या क्या अलग अलग अर्थ हैं? तो अंबर का मतलब आपने आकाश सुना होगा, है ना। अंबर को ही हम बोलते हैं बादल, ठीक। इसी अंबर को बोलते हैं, अंबर माने वस्त्र, और इसी अंबर को बोलते हैं कपास। इसी अंबर को बोलते हैं अभ्रक। इसी अंबर को बोलते हैं अमृत। तो एग्जाम में आकाश और बादल बहुत आते हैं, इसलिए आप कम से कम 3 तो याद रखें। यहाँ से
आकाश आप याद रखें, वस्त्र आप याद रखें, कपास याद रखें 3 और अभ्रक याद रखें। निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो अंबर का नेक अर्थ ही नहीं है, या अंबर का अर्थ नहीं है, है ना। तो अंबर माने आकाश होता, अंबर माने बादल होता, अंबर माने कपड़ा होता है, अंबर माने कपास होता, अंबर अभ्रक को बोलते हैं और अंबर जो है अमृत को कहा जाता है। लेकिन आपको 4 याद रख लोगे जो मैंने गोल करे हैं, एग्जाम में यही पूछे जाते हैं, बहुत आता शब्द ये। चलिए उसके बाद में जो हमारे पास में सेक्शन नंबर डी आता है वो होते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। भिन्नार्थक शब्द ऐसे शब्द जो सुनने में लगभग एक से हों लेकिन अर्थ के हिसाब से वो अलग हो जाते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। ये हम डेली 2 करते हैं। एक शब्द है हमारे पास में गुरु और एक होता गुर। एक शब्द हो गया गुरु और एक शब्द है गुर। आज का दूसरा शब्द है, एक होता है गुण और एक होता है बेटा गोण। ठीक है, तो देखो गुरु तो बोलते हैं अध्यापक को, सब जानते हैं, शिक्षक या अध्यापक। गुर का मतलब होता है उपाय, है ना, किसी चीज का उपाय सूझना या समझना, वो कहलाता है गुर। गुण कहते हैं विशेषता, इस बात की, है ना, विशेषता, है ना, इसका मतलब होता है कि इस वस्तु में क्या गुण है, इसकी विशेषता क्या है। और गुण का मतलब होता कम महत्व का, है ना, ये छुपा हुआ, कम महत्व का। ठीक है, तो 2 वर्ड कराता हूं मैं डेली, है ना। जैसे ग्रंथि का मतलब होता गांठ और ग्रंथ का मतलब होता पुस्तिका, है ना। अनिल मैंने बताया था हवा और अनल का मतलब होता है आग, है ना। तो ऐसी वीडियो पोज करने के बाद में जो मैं आपको कराता हूँ जिस सेक्शन के, पिछले सब रिवाइज कर लिया करो। आपको जो भी टाइम लगेगा, है ना, थोड़ा बहुत अब लग जाएगा, लेकिन एग्जाम में आपको सब चीज़ कंठस्थ हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा प्रयास करें, मेहनत करें आप। ठीक है, चलिए बेटा सेक्शन नंबर ई में हम आते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द, और मैं 5 विलोम शब्द कराता हूं आपको। ठीक है, 5 विलोम शब्द। आज के विलोम शब्द हैं, देखिए, एक तो होता है योग, ठीक है, दूसरा है श्वेतांबर, तीसरा है स्वच्छ, चौथा है उत्तरीय, और 5वां है बेटा, 5वां लिख लेते हैं, चलो, ओजस्वी। ये 5 अपने पास में है इस समय, विलोम बताने इनके। तो जैसा मैंने योग बताया है, योग का होता भोग, है ना, और योगी का होता है भोगी, है ना, भोगी। हम सब लोग संसार में संसार के भौतिकवाद में जीने वाले लोग हैं, सांसारिक वस्तुओं का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, है ना। संसार में जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सब भोग रहे हैं उन्हें, हम भोगी हैं, है ना। हाँ जी, हम भोगी हैं, तो इसलिए कहा जाता है योग का उल्टा होता है भोग। जो महात्मा संत हैं जो जोड़ रहे हैं चीज़ों को, वो है योग करते हैं, वो योगी। श्वेतांबर का मतलब होता है, देखो अभी मैंने शब्द बताया श्वेत प्लस अंबर। श्वेत मतलब होता सफ़ेद, अंबर का मतलब होता वस्त्र। जिसके वस्त्र सफ़ेद हों, श्वेतांबर, है ना, तो दिगंबर, है ना। संधि टूटेगी गैस है, दिक प्लस अंबर, दिशाएं ही जिसका वस्त्र है। तो जैन धर्म में आता है ना श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर सफ़ेद कपड़े पहनने वाले और दिगंबर निवस्त्र रहने वाले। स्वच्छ का होता मलिन, स्वच्छ का मतलब होता साफ, मलिन का मतलब होता गंदा। उत्तरीय, जो कपड़े कमर से ऊपर पहने जाते हैं उनको हम उत्तरीय बोलते हैं। जो कपड़े कमर से नीचे पहने जाते हैं उनको हम अधोवस्त्र बोलते हैं। तो उत्तरीय का होता है अधोवस्त्र, कमर से नीचे,
पहने जाने वाले कपड़े अधोवस्त्र और कमर से ऊपर पहने जाने वाले कपड़े उत्तरीय है। ओजस्वी जिसमें जुनून है ना, ओज है, उसको बोलते हैं निस्तेज, जिसमें तेज नहीं है। निस्तेज या बोलते हैं कांतिहीन, कांति कहते हैं चमक को, है ना, कांतिहीन जिसमें चमक नहीं है। तो हम लोगों ने 5 कर लिए विलोम शब्द। चलिए आगे, अगला सेक्शन आता हमारा विलोम शब्द के बाद में एफ वाले सेक्शन में पर्यायवाची। आज का जो पर्यायवाची है बहुत मोस्ट है, वेरी मोस्ट है। हालांकि मैं मोस्ट ही कराता हूं लेकिन उसमें भी ज़्यादा मोस्ट है। आज का पर्यायवाची है फूल का। फूल शब्द के पर्यायवाची आपने सुने होंगे, देखो है ना। फूल को बोलते हैं पुष्प, ये तद्भव है, सॉरी ये तत्सम है पुष्प और ये तद्भव है फूल, है ना। ऐसे बोलते हैं पुहुप, पुहुप माने फूल। ऐसे प्रसून, प्रसून का मतलब होता फूल। ऐसे कुसुम, कुसुम का मतलब भी फूल होता है। सुमन का मतलब भी फूल होता है। ऐसी होता है बेटा मंजरी, मतलब फूल। लतांत, लता के आखिर में होता है, लतांत मतलब फूल। शगुफा, फूल को कहते हैं गुल, गुल, गुलदस्ता, गुलदस्ते में फूल होते हैं ना, तो गुल से बनने वाला है, तो गुल माने फूल। एग्जाम के दृष्टिकोण से पुह बहुत आता है, प्रसून आप याद रखो, कुसुम है, सुमन है, मंजरी है। 5 वर्ड तो आप याद ही कर लो, क्योंकि पुष्प आपको पता है। ये पुष्प आता है तो पुष्प इस केस में आता है कि ये तत्सम है और ये तद्भव है। मैंने बताया था तत्सम और तद्भव के केस में। तो आज के जो शब्द है ज़्यादा नहीं है, 5-6 वर्ड हैं, बहुत अच्छे हैं। 3 तो पैसा आ रहे हैं, पुष्प, प्रसून, पुहुप, कुसुम, सुमन, सुमन आप जानते हैं, मंजरी, लतांत, शगुफा और गुल। चलिए बेटा नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो सेक्शन नंबर जी में हमारे पास में आता है तत्सम तद्भव। एक तरफ हम तत्सम लिखते हैं और दूसरी तरफ हम तद्भव लिखते हैं, और हम 5 करते हैं डेली तत्सम तद्भव में। 5 डेली करते हैं। आज के तत्सम शब्द हैं जैसे हस्ती, एक हो जाएगा, हाँ जी। दूसरा हो जाएगा पौत्र, है ना। तीसरा हो जाएगा दुग्ध, है ना। चौथा हो जाएगा दुग्ध के बाद में वानर, एक और लिख लेते हैं 5वां तेल। देखो खास बात देखनी है आपको, है ना। हस्ती तो सब जानते हैं ना, हस्त माने हाथ होता है, ये हस्ती है ना। इसको बोलते हैं हाथी, आया है एग्जाम में। पौत्र होता है पोता, है ना। अगर प्रपौत्र होता तो परपोता, प्रपौत्र, है ना। दुग्ध का होता है दूध। वीडियो को पॉज करो और दूध शब्द के साथ मैंने पर्यायवाची बता दिए आपको, है ना। वो कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताओ दूध शब्द के पर्यायवाची क्या क्या हैं जो आपने पढ़े हैं, ठीक है। बानर शब्द का तद्भव निकलता बंदर। देखो ये बहुत शानदार सवाल है ये। अगर तेल में आई की मात्रा आ जाए, तैल लिखा हुआ तैल, तो वो तत्सम है 2 मात्रा वाला, और 1 मात्रा सा तेल बनेगा, ये तेल लिखा जाएगा तो ये तद्भव है। इतना फर्क है दोनों में बस। इसलिए एग्जाम में जब आता तो बहुत बारीकी और टिपिकल बात है ये। एग्जाम में तेल का अलग अलग लिखे हुए होंगे, हम गलत वाला लगा कांगे। आई की मात्रा से तेल बनता है तो वो तत्सम है, और ए से बनता है तो वो तद्भव है, ठीक है। तो हमारा तत्सम तद्भव भी हमने 5 कर लिए। नेक्स्ट नंबर आता है बेटा एच सेक्शन में रचना और रचनाकार। रचना और रचनाकार, लेखक और उनकी किताबों के नाम। एक किताब हम डेली 5 करते हैं बेटा, है ना।
चलिए, एक किताब का नाम है नागमती का वियोग वर्णन। दूसरी किताब है झूठा सच। तीसरा है असाध्य वीणा। चौथी किताब का नाम है ब्रह्म राक्षस। और पांचवी किताब का नाम है बेटों वाली विधवा। बेटों वाली विधवा बहुत अच्छी किताबें हैं, एग्जाम में आई हुई किताबें हैं सब ये, और इनकी आने की पूरी संभावना है। तो नागमती का वियोग वर्णन, देखिए जो मलिक मोहम्मद जायसी थे उन्होंने पद्मावत लिखा था। पद्मावत में रानी पद्मिनी की कहानी थी, और जो श्रीलंका से राजा रतन सिंह जो थे, उनकी जो दूसरी पत्नी थी श्रीलंका की बताई जाती हैं, उनका नाम नागमती था। उनके वियोग का वर्णन जो है पद्मावत में है ना। तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और नागमती का वियोग वर्णन ये लिखा है जायसी ने, है ना। जायसी समझ गए होंगे, मलिक मोहम्मद जायसी। झूठा सच यशपाल है ना, यशपाल झूठा सच बताऊंगा मैं, ट्रिक से भी याद कराऊंगा, फिलहाल ऐसे याद रखो आप थोड़ा सा। यशपाल झूठा सच, है ना। दादा कामरेड उसने कहा था, ठीक है, बहुत सारी किताबें हैं। असाध्य वीणा इसको लिखा अज्ञे ने। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे की मैंने किताब और बताई थी, अपने अपने अजनबी, है ना, अपने अपने अजनबी बन जाते हैं अज्ञे। ब्रह्म राक्षस को लिखा है मुक्तिबोध ने। मुक्तिबोध ने लिखा है ब्रह्म राक्षस को। और बेटा बेटों वाली विधवा मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है बेटों वाली विधवा। बेटों वाली विधवा को किसने लिखा बेटा? मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है बेटों वाली विधवा। तो नागमती का वियोग वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी की एक और किताब आती पद्मावत, एक अखरावट, एक किताब का नाम है आखिरी कलाम। 4 किताबें देखो, पद्मावत, अखरावट, है ना, आखिरी कलाम और नागमती का वियोग वर्णन, सब किताबें मलिक मोहम्मद जायसी की है। झूठा सच यशपाल ने लिखा है। एक और किताब है दादा कामरेड, उसने कहा था, ठीक है। ये कई किताबें उनकी, है ना, बताऊंगा मैं आपको। असाध्य वीणा अज्ञे, कितनी नावों में कितनी बार ज्ञानपीठ मिला अज्ञे को, इनके लिए, इसके लिए, है ना। सहसा बूंद उछली, ठीक है, हाँ जी। असाध्य वीणा, अपने अपने अजनबी, बहुत सारी किताबें हैं। ब्रह्म राक्षस को लिखा मुक्तिबोध ने, है ना। बेटों वाली विधवा मुंशी प्रेमचंद की बहुत सारी रचनाएं मैं अभी आपको करा चुका हूँ पीछे, है ना। जय पराजय, हार और जीत हो प्रेम से, है ना। प्रेम आश्रय, प्रेमचंद बताई थी मैंने किताबें, सब रिवाइज किया करो, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी लगी होंगी, याद हो गई होंगी, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं बेटा नई क्लास में, नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।